इसको कहते हैं हैलोजेनो अल्केन्स। हैलोजेनो अल्केन्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा, एक अल्केन कंपाउंड होगा जिसमें हैलोजन होगा सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है एक हैलोजन हो, और हैलोजेंस क्या होते हैं, जो भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, राइट। सो इट कुड बी फ्लोरीन, इट कुड बी क्लोरीन, इट कुड बी आयोडीन, और इट कुड बी ब्रोमीन। ये सारे जो है वो हैलोजेनो अल्केन्स कहलाते हैं। और हैलोजन अल्केन्स क्या होते हैं, मतलब अल्केन ही होगा, उसमें हाइड्रोजन की कोई ना कोई एक हाइड्रोजन की जगह क्या होगा, एक हैलोजन डला हुआ होगा। ठीक है। Now what we need to do, we need to learn a little bit of naming, we need to learn the concept, we need to basically revise the concept of primary, secondary and tertiary। ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कार्बोकैटायन की केस में। प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या था, याद है किसी को, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी प्राइमरी कार्बोकैटायन की? one alkyl group or you see that it has two hydrogens, right? There is both the case scenarios। आप ये देख लो, एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा इसके साथ, या फिर उसके पास दो हाइड्रोजन होंगे। सेकेंडरी हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, उसके ऊपर दो अल्काइल ग्रुप्स होंगे। और टर्शियरी हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, उस पर तीन अल्काइल ग्रुप्स होंगे, राइट। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जैसे कार्बोकैटायन का हमने देखा, वैसे ही यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलोजन अल्केन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये होता है कि भाई जिस कार्बन पे आपका हैलोजन बॉन्डेड है, द कार्बन ऑन विच द हैलोजन इज बॉन्डेड, वो कितने अल्काइल ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड है। अगर तो एक के साथ तो प्राइमरी, अगर तो ये बॉन्ड कर रहा है विद टू तो फिर ये सेकेंडरी होगा, क्योंकि इस पे है अभी द क्लोरीन इज ऑन दिस। और अगर ये तीन के साथ बॉन्ड कर रहा है, इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर ये टर्शियरी हो जाएगा। ठीक है। सो वी गोइंग टू लुक एट दीज एग्जांपल्स, हम इनको देखेंगे और फिर जो है वो we'll also learn the naming and everything। So can you name this compound for me, or at least try naming this compound? इस compound का नाम क्या होगा? What do you think it could be? हाँ जी, एनी आइडिया? एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन का क्या होता है, इथेन होता है, और आयोडीन इज ऑन द इथेन। अब चाहे यहां पे होता है या यहां पे होता है, दोनों तरफ से वन ही होता। सो वी डोंट नीड टू मेंशन द वन, वी विल जस्ट से दैट दिस इज आयोडो इथेन। ठीक है, जैसे ब्रोमो प्रोमो करके लिखते थे, क्लोरो करके लिख रहे थे, ठीक है जी। तो इधर भी ऐसे ही लिखा जाएगा, हैलोजन हैलोजन वाला ग्रुप पहले आता है और फिर बाद में आपका इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, व्हाटएवर इट इज, वो आपने नेम कर देना। सो दिस इज गोइंग टू बी आयोडो, एंड ये इथेन था। इसमें 1 2 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इथेन में 1 2 वहां से भी 1 है, वहां से भी 1 है, इट डज नॉट मैटर, वी डोंट नेम इट 1 और 2। ठीक है। अच्छा, इसका क्या नाम होगा, वेरी सिमिलर टू दैट केस, बस उसको आयोडो को हटा के हमें क्या करना है, इसकी जगह बी आर के लिए हमें ब्रोमो लगा देना है। सो दैट्स देयरफॉर द नेम फॉर दिस कंपाउंड शैल बी ब्रोमो इथेन। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बनाने को दे दूं कोई, तो क्या लिखा हुआ है, 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन का मतलब क्या हो गया, आपके पास तीन कार्बन है, यू गॉट 3 कार्बन, जिसमें से पहले वाले के ऊपर क्लोरो है। सो गोइंग टू ड्रॉ क्लोरो ऑन द फर्स्ट वन। हो गया, बस आपने बाकी जो है वो वैलेंसी अपनी कंप्लीट कर देनी है। सो ये आपका हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम CH2, 1 2 3 4, 1 2 CH2, और 1 2 3 4। सही है, ये हो गया हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन। कैन यू गिव मी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, गिव मी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर ही बनाया यहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने मुझे स्ट्रक्चरल देना है अब 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का। मैं इधर इसका भी स्ट्रक्चर ही देख लेता हूँ। ठीक है, लेट्स ऑल्सो राइट स्ट्रक्चरल इसका। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। हाँ जी, तो क्या होगा, प्रोपेन है, सो दैट मीन्स C एंड देन C, प्रोपेन यानी 3 कार्बन की चेन होगी। 1 पे ब्रोमो है, यानी 1 पे आपने ब्रोमो लगाना है, और 2 पे आपने मीथाइल लगाना है, और बाकी आपने कंप्लीट कर देना है, राइट। सो लेट्स राइट इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इन वन गो। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, या बल्कि एक काम करते हैं, पहले मैं बता देता हूँ, सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू गाइस टू सी एज वेल। ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा CH2, 1 2 3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3। अब आप इसका स्ट्रक्चरल लिख ले। स्ट्रक्चरल क्या हो जाएगा इसका, इसका स्ट्रक्चरल हो जाएगा ये CH2 है, ठीक है, दिस इज CH2।
सो मैं उधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम दैट साइड. लेट्स राइट दिस एज CH3, CH, देन CH3, देन CH2 एंड देन Br. ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दिस थिंग. इज दिस क्लियर? अनम, अनस, रुवैफा, मारिज, रुमैसा? क्लियर है? अच्छा जी. तो फिर क्या सब बच्चे मुझे जो है वो इसका आंसर दे सकते हो? व्हाट्स द नेम फॉर दिस कंपाउंड? सो क्या हो जाएगा? इसको आप कार्बन नंबर 1 बोल लो, इसको कार्बन नंबर 2, इसको कार्बन नंबर 3. ठीक है जी. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3. आयोडो कहाँ पे है? आयोडो है पहले कार्बन पे. तो हम क्या लिखेंगे इसको? we'll write this as 1 आयोडो, देन 2 पे आपके पास मिथाइल है, एंड देन 1 2 3 आपके पास जो है वो क्या आ गया? आपके पास प्रोपेन आ जाएगा. ठीक है जी. 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगी ये चीज. कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, अ क्विक क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. ये जो फोर्थ और फिफ्थ वाले हैं उल्टा कर रहे थे, मतलब 2 मिथाइल 1 आयोडो कर रहे थे. अच्छा, ये मिथाइल है, ठीक है, इथाइल नहीं है. तो अगर इथाइल होता तो फिर पहले इथाइल ही जाता, मतलब आयोडो से पहले अल्फाबेटिकली ई ही आता है, तो तुम पहले इथाइल ही लिखते. अभी आए पहले आया तो हमने 1 आयोडो देन 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा, ठीक है, बिकॉज एम इज अल्फाबेटिकली आफ्टर आई. अच्छा, 4 और 5th वाले जो है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्शरी है हैलोजन अल्केन्स? क्या ख्याल है? ये सामने आपके जो स्क्रीन पे है. अनका सेज टर्शरी, रुवेफा सेज प्राइमरी. प्राइमरी है? कौन बताएगा भाई सही से? मुझे तो सेकेंडरी लग रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं सब. सेकेंडरी नहीं है ये, प्राइमरी है. पक्की बात है अनस? एक तो मेरी हिमायत कर दो, सेकेंडरी नहीं लग रहा. अनम करेंगे हिमायत. अनम सेकेंडरी है ना? नहीं, अनम ने भी धोखा दे दिया. यस, यू गाइज आर ऑल करेक्ट. ये सब, ये दोनों के दोनों प्राइमरी ही है. ठीक है, कैसे है प्राइमरी? बिकॉज ब्रोमीन है इस कार्बन के साथ अटैच. इस कार्बन, ये कार्बन सिर्फ एक, मतलब एक साइड से ही कार्बन से बॉन्डेड है, बाकी दो साइड इस पे हाइड्रोजन है. सो दिस इज अ प्राइमरी हाइड्रोजन चेन. सेम विद दिस केस, आयोडीन इसके साथ अटैच्ड है, दो जगह इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक ही जगह इसके ऊपर ये अल्काइल चेन चल रही है. ठीक है, सो दिस बोथ आर प्राइमरी हाइड्रोजन चेन्स. ठीक है, नेवर कंफ्यूज दीज थिंग्स टू बी लाइक अच्छा ये आ गया आपके पास, नहीं है, ये नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं करना. आपने ये देखना है ये किसके साथ बॉन्डेड है, और फिर ये देखना है ये कार्बन मजीद अब कितने अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है. ये अभी एक ही के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये प्राइमरी ही हो जाएगा. अनस, यस और नो? सही पढ़ा रहे सर, नहीं पढ़ा रहे? गलत पढ़ा रहे हैं मेरे ख्याल से तो, है ना? अनस, इंटरनेट का इश्यू सही हुआ? अच्छा जी. मुझे कैसे पता होगा? भाई सर सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चे सही जवाब दे रहे हैं. आई वांट यू टू पार्टिसिपेट एज वेल. सेकेंडरी हाइड्रोजन गैस अब डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम क्या होगा? व्हाट्स द नेम फॉर दिस वन? वेरी इजी, जल्दी जल्दी सब बच्चे. तो इसका नाम हो जाएगा टू, उप्स, टू क्लोरोप्रोपेन. दिस इज गोइंग टू बी टू क्लोरोप्रोपेन. ठीक है, सेकंड वाले पे क्लोरो है, 1 2 3, वहां से नंबरिंग करोगे तो वो भी वही आएगा. अच्छा, टू ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा? टू ब्रोमोप्रोपेन भी यही होगा, इजी पीजी. बस क्या होगा, इस Cl की जगह क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा. राइट, इजी पीजी. यस, सेम बट विद Br. देन टू क्लोरो ब्यूटेन. आसान है ये भी. मेरे ख्याल से आपने 4 कार्बन की चेन बनानी है, फिर उसके बाद आपने सेकेंड वाले पे क्लोरो डाल देना है, और फिर बाकी अपने अपने कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है. तो ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3. सही है. अच्छा, इसका नाम बता सकते हो, इसका नाम क्या होगा?
सो द नेम फॉर दिस कंपाउंड इज 1 2 3 4, ठीक है। सो 1 2 3 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 आयोडो आयोडीन मिथाइल से पहले आता है, देन 3 मिथाइल 1 2 3 4 इज गोइंग टू बी ब्यूटेन। सही है जी, ये सारे के सारे सेकेंडरी थे, राइट। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई, जिस कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स ब्रांच्ड है। या फिर ये भी देख सकते हो कि उसके ऊपर अभी 1 हाइड्रोजन था। प्राइमरी वाले पे हमेशा 2 हाइड्रोजन होंगे और सेकेंडरी वाले पे हमेशा 1 हाइड्रोजन होगा। सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट ऑल ऑफ दीज आर सेकेंडरी हाइड्रोजन अल्केन्स, ठीक है। ये भी सॉरी ये वाला, इस पे एक आयोडीन लगा हुआ है, यहाँ पे इस साइड पे अल्काइल चेन, इस साइड पे अल्काइल चेन, और एक हाइड्रोजन। ज्यादातर हम हाइड्रोजन के थ्रू भी देख रहे होते हैं कभी कभार। सो यू माइट वांट टू आल्सो बी लुकिंग थ्रू द हाइड्रोजन। 2 तरीके आ जाएंगे आपके पास प्रूव करने के। फिर आ जाते हैं कुछ टर्शरी हाइड्रोजन पे, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम आप लिख सकते हैं एज 1 2 3। अब 2 पे ही क्या है, 2 पे ही ब्रोमो है और 2 पे ही मिथाइल है। ब्रोमो का बी एम के मिथाइल से पहले आता है, सो 2 ब्रोमो then 2 methyl and then your carbon chain is going to be called as a propane। सही है जी। फिर क्या है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। तो भाई कैसे बनेगा ये ऐसे बन जाएगा सी 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 सी, 2 पे क्लोरो और 2 पे ही मिथाइल, और बाकी क्या करना है हमने, बाकी हमने इसको ब्यूटेन में तब्दील कर देना है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देना। CH3H2 1 2 3 4 और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। कैन यू नेम दिस कंपाउंड फॉर मी। देखो ना, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज दिस चेन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज दिस चेन, 6 कार्बन। 6 कार्बन का मतलब क्या हो गया, हेक्सेन होगा ये, ठीक है। अब तो बताए 3 पे आयोडीन है और 3 पे इथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये इथाइल हो गया। सो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3, अब ई आई से पहले आता है, सो देयरफॉर 3 इथाइल देन 3 आयोडो and then 1 2 3 4 5 6, this is going to be हेक्सेन। सही है नस। और ये रेड से लिखना था, ये ब्लू से लिख दिया मैंने। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस, दिस इज 3 इथाइल 3 आयोडो हेक्सेन। ओके जी, मूविंग ऑनवर्ड्स लेट्स डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोजेनो अल्केन्स। अब आप ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आपके सामने बॉइलिंग पॉइंट्स के ग्राफ रखे हुए हैं, मिथाइल के, इथाइल के, प्रोपाइल के, ब्यूटाइल के, पेंटाइल के, ठीक है। आई हैव पुट ऑल ऑफ दी बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सारे आपके ग्राफ्स बने हुए, ठीक है। सबसे पहले अच्छा, ये मिथाइल, ये इथाइल प्रोपाइल क्या है, बेसिकली इसको समझो जैसे अल्केन है ये सिर्फ, तो ये जैसे ब्लू वाला मीथेन है, ये वाला इथेन है, ये वाला प्रोपेन है, ये पर्पल वाली लाइन ब्यूटेन है, ये वाली लाइट ब्लू वाली पेंटेन है, ठीक है। इसका तो मैंने आपको बताया था, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज फॉर द अल्केन्स। अल्केन्स के लिए क्यों बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं, मिथाइल से, इथाइल से, प्रोपाइल से, ब्यूटाइल से पेंटाइल जा रहा हूं, मतलब मेरी कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज कर रही है। मोर ई माइनस, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरी टेम्पोररी डाइपोल फोर्सेज स्ट्रॉन्गर हो रही है, राइट। सो आई हैव गॉट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द टेम्पोररी डाइपोल फोर्सेज आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हमें क्या क्या डिस्कस करना है, देखो सिर्फ मीथेन, फिर फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, इन सब के अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करें तो नजर आ रहा है कि ब्लू वाली लाइन जो है वो पॉजिटिव होती जा रही है। सो वी कैन वी से दैट द बॉइलिंग पॉइंट्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम सिंपल अल्केन टू फ्लोरो टू क्लोरो टू ब्रोमो टू आयोडो। तो अल्केन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये डाउन द ग्रुप यानी फ्लोरीन से आयोडीन जाने में इन द हैलोजन अल्केन, व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग, फ्लोरो से आयोडीन जाने के लिए। व्हाट इज गोइंग टू बी द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। नॉट रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट्स का लिंक किससे होगा, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होगा, स्ट्रॉन्गर टेम्पररी डाइपोल फोर्सेस। वंस अगेन, फ्लोरो टू क्लोरो टू ब्रोमो टू आयोडो, आपके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे होंगे, राइट। फ्लोरो तो छोटा होता है, क्लोरो में उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ब्रोमो में उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, आयोडो में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। सो फॉर फ्लोरो टू क्लोरो टू ब्रोमो टू आयोडो, बेसिकली योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजिंग, therefore you're getting stronger temporary dipole
फोर्सेस, ठीक है। CH3F में 24 इलेक्ट्रॉन्स है, CH3Cl में 32 है, CH3Br में 50 है, CH3I में 68 है, राइट। अनदर फैक्टर दैट यू कुड हैव कंसीडर्ड, या जो कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को इस केस में, कि सर परमानेंट डायपोल्स भी तो होते हैं, इनमें परमानेंट डायपोल्स भी, बिकॉज फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन भी कार्बन के मुकाबले में तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, आयोडीन और कार्बन में इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, ये मोस्ट प्रोबब्ली नॉन पोलर ही होगा। लेकिन सर फ्लोरो तो उसमें तो परमानेंट डायपोल्स होनी चाहिए ना, द फ्लोरो शुड हैव गॉट अ लॉट ऑफ परमानेंट डायपोल्स इन इट, और बाकी सब में इतनी ज्यादा परमानेंट डायपोल्स, क्योंकि फ्लोरीन वाज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो क्यों फ्लोरो का क्यों कम आ रहा है आयोडो से? अगर फ्लोरो में परमानेंट डायपोल्स भी है तो इसका आयोडो से क्यों कम आ रहा है? एनी वैलिड रीजन यू कैन थिंक ऑफ दैट, कि अगर इसमें परमानेंट डायपोल्स है तो फिर भी आयोडो क्यों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है? I'm pretty sure we studied this in your chemical bonding वाला chapter. Look, when we're going in the group 17 वाला ग्रुप ना, जब हम ग्रुप 17 को देख रहे होते हैं, तो बेसिकली हमें पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उसके बाद क्लोरो है, फिर उसके बाद ब्रोमो होगा, फिर आयोडीन होगा, इन देयर ग्रुप्स। फ्लोरो में स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट डायपोल्स, क्लोरो में उससे कम, ब्रोमो में उससे कम परमानेंट डायपोल्स, आयोडीन में मोस्ट प्रोबब्ली परमानेंट डायपोल्स होंगे ही नहीं विद कार्बन, ठीक है, बिकॉज दोनों की सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अच्छा, तो अभी भी क्यों फ्लोरो का आयोडो से क्यों कम है, हालांकि फ्लोरो में तो परमानेंट डायपोल्स आ रहे हैं? द रीजन फॉर दैट इज, इफ द एग्जामिनर आस्क्स, यू आर गोइंग टू से भाई आयोडीन तक जाते हुए आपके इलेक्ट्रॉन्स 24 से 68 हो चुके थे, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एज मच इंक्रीज। तो आप ये लिखोगे दैट द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स outweighs the permanent dipole force, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो परमानेंट डायपोल्स को आउटवे कर देता है, इट कंप्लीटली आउटवेज द परमानेंट डायपोल्स। So although fluoro has stronger permanent dipoles and iodo would have absolutely no permanent dipoles, still iodo has a higher melting point and boiling point, क्योंकि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि it completely outweighs any, क्या कहते हैं, it completely outweighs any मतलब it completely outweighs the permanent dipole forces। ये क्लियर है बात? Is this clear? ओके अच्छा, फिर मजीद आप लोगों से मैं कंपैरिजन के पॉइंट्स पूछता हूं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जनरली अगर मैं अल्केन वाले ग्राफ्स देखूं, जनरली स्पीकिंग, और मैं जनरली किसी भी हैलोजेनो अल्केन का ग्राफ देख लूं, तो अल्केन के हमेशा बॉइलिंग पॉइंट्स उस हैलोजेनो अल्केन से कम क्यों आ रहे हैं? लाइक अल्केन के अगर फॉर एग्जांपल मीथेन को बोलते हो तो मीथेन -160 आ रहा है, फ्लोरो का वही वो आता है -75 में भी, इथेन को कंसिडर कर लो तो वो -75 आ रहा है, फ्लोरो का वो आता है -30 -40। सो ये जनरली अगर मैं अल्केन ग्रुप को देखूं और फ्लोरो वाले ग्रुप को फॉर एग्जांपल देख लूं, तो अल्केन और फ्लोरो, ये क्यों अल्केन के जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों आता है हैलोजन अल्केन से? जनरली स्पीकिंग आपको नजर आ रहा है सारे हैलोजन अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स हर अल्केन से बड़े ही है, वो मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जो भी देख लो उससे बड़े ही आ रहे हैं। सो व्हाई डू यू थिंक इज दैट इज द केस? हर हैलोजन अल्केन के अल्केन से ज्यादा क्यों है भाई बॉइलिंग पॉइंट? एनी आइडिया? वही चीज आपने दोबारा से इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ही कंपेयर करनी है। सर अल्केन में तो सारे हाइड्रोजन होते हैं ना, जब आप एक फ्लोरो डाल दोगे तो फ्लोरीन में तो 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो फ्लोरीन में तो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली क्लोरीन में भी हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ब्रोमीन में भी हाइड्रोजन से बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयोडीन में भी हाइड्रोजन से बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो फॉर एनी गिवन अल्केन, अगर मैं फॉर एग्जांपल पेंटेन सॉरी प्रोपाइल भी देख रहा हूँ, यानी प्रोपेन देख रहा हूँ, और इसको फ्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन के कंपेयर करूंगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसके अल्केन की जनरली स्पीकिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हमेशा कम आएंगे हैलोजन अल्केन से, राइट? द नंबर वन रीजन बीइंग बिकॉज देयर आर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्लोरो टू ब्रोमो टू आयोडो। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस मोर स्ट्रॉन्गर टेम्पररी डायपोल्स, ठीक है। दूसरी बात आप क्या देख सकते हो, फ्लोरो फॉर एग्जांपल उसका क्यों है अल्केन से ज्यादा, बिकॉज फ्लोरो में परमानेंट डायपोल्स भी होंगे, क्लोरो में भी परमानेंट डायपोल्स होंगे, ब्रोमो में भी परमानेंट डायपोल्स होंगे, आयोडो के लिए मोस्ट प्रॉब्लम ये नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आयोडीन और कार्बन की बड़ी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ये बात क्लियर हुई? Why are the boiling points of any of the halogen alkanes greater than any of the alkane? मतलब अगर आप ये ब्लू वाला कंसिडर कर लो,
सब में सिर्फ लाइट ब्लू वाला तो आपको नजर आ रहा है अल्केन का सबसे छोटा, लेकिन उससे बाकियों का सबसे बड़ा है, बाकियों का सबसे इस अल्केन से हमेशा बड़ा है। नजर आ रही है चीज, ये बात समझ में आई? इज दिस क्लियर बच्चों? यस, रिपीट कर दे। मरियम मैं ये दिखा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, नजर आ रहा है मरियम? तुम अगर फॉर एग्जांपल मीथेन कंसिडर कर रहे हो, तो फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, उन सब का बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज्यादा आ रहा है। नजर आ रहा है ये चीज? राइट। अच्छा, और अगर इसी तरह तुम देखो, तुम अगर मीथेन नहीं लो, तुम अगर फॉर एग्जांपल प्रोपेन ले लो, तो ये भी नजर आ रहा हो कि प्रोपेन भी तुम चाहे जो भी ले लो, हैलोजन अल्केन्स का हमेशा अल्केन से ज्यादा ही आता है बॉइलिंग पॉइंट। नजर आ रहा है ये? चाहे जो भी ग्राफ देख लो, हैलोजन अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा ही है। तो इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज अल्केन में तो सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं ना, तो हैलोजन अल्केन में हैलोजन में ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन, सो देयरफॉर इट इज फॉर्मिंग स्ट्रॉन्गर टेम्परेरी डाइपोल फोर्सेस। दूसरा, इन द केस ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इसमें परमानेंट डाइपोल्स भी हैं, सो देयरफॉर दे आल्सो हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्केन्स। सही है? सही है, we've discussed all of these pointers. The last thing that we want to be covering over here, फिर मैं क्लास एंड आपकी कर रहा हूं, this last pointer, वालेकुम अस्सलाम रानी। हैलोजन अल्केन्स जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था फ्लोरीन और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ सकते हैं, सो दे माइट बी सोल्यूबल एज दे विल बी पोलर। हमने डिस्कस किया था अल्केन्स पोलर नहीं होते तो सोल्यूबल नहीं होगा, अल्कीन्स पोलर नहीं होते तो सोल्यूबल नहीं होंगे। हैलोजन अल्केन्स में पोलैरिटी हो सकती है, ब्रोमो आयोडो तक जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये दोनों सोल्यूबल नहीं होंगे, लेकिन फ्लोरो क्लोरो हो सकते हैं सोल्यूबल। इतना डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दैट दीज टू कंपाउंड्स बिकम पोलर एंड देयरफॉर दे माइट बी सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है? एनी प्रॉब्लम्स विद द हाफ पेज वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ? क्लियर है? अच्छा जी, मैं यहीं पे क्लास एंड कर रहा हूँ, हम बाकी इंशाल्लाह कल कवर करेंगे फॉर हैलोजन केम्स। सही है? कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हो, रुक सकते हो, इफ नॉट तो वी आर डन फॉर द डे।